हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू एनिमे सीरीज के अंदर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो पावरफुल न्यू एनिमे सीरीज के एपिसोड को। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अपने मेन हीरो योगिरी को देखते हैं, जो बहुत ही ताकतवर होता है और सभी लोगों को मार गिराता है। और वो किसी लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम असाका रहता है। और तभी हम देखते हैं कि असाका को एक लड़की अपने गन से शूट करने वाली थी। तभी वहाँ पर योगिरी आ जाता है। उसको आता देख वो लड़की असाका को जान से मारने की धमकी देती है, मगर तभी उसके ऊपर एक पावर हिट होती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वो पावर योगिरी की होती है, जिसके बाद वो असाका को गले लगाकर घर चलने के लिए बोलता है। तभी हम एक लड़की योगिरी को नींद से उठा रही रहती है जिसका नाम तोमोचिका होता है। पर वो लड़की बोलती है, हमारे दो साथियों को ड्रैगन ने मार गिरा दिया है और तुम यहाँ पर चैन से सो रहे हो। तभी योगिरी अपनी सीट से उठकर ड्रैगन को एक माइक फेंक कर मारता है, जिसके बाद ड्रैगन उसके क्लासमेट को छोड़कर आसमान में उड़ जाता है। ड्रैगन को अपनी ओर फिर से आता देख तोमोचिका योगिरी को डर के मारे गले लगा देती है, जिसके बाद योगिरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद योगिरी कोई मैजिकल वर्ड बोलता है और तभी ड्रैगन बस के पीछे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो वापस से अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। यह देखकर तोमोचिका उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है, आखिरकार तुम ऐसे टाइम पर गेम कैसे खेल सकते हो? सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी योगिरी बोलता है, इसकी क्या गारंटी कि बाहर कोई खतरा नहीं होगा। और फिर तभी योगिरी तोमोचिका से पूछता है कि आखिर में हुआ क्या है, शुरुआत से बताओ। जिस पर वह बोलती है, जब हमारी स्कूल बस ट्रिप के लिए जा रही थी तभी हम एक सुरंग के अंदर से गुजरते हैं, जिसके बाद एक अलग वर्ल्ड में आ जाते हैं। इसको देखने के बाद वो अपनी दोस्त मिकोची से पूछते कि यह कौन सी दुनिया है। इसका जवाब देते हुए उसकी दोस्त बोलती कि मुझे भी नहीं पता ये। और फिर तभी बस के अंदर एक लड़की अपना वेलकम करते हुए आती है जिसका नाम सेओन रहता है और वह एक सेग रहती है। इतना बोलते हुए वह टीचर को जान से मार देती है और बोलती है कि डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करने वाले हूँ। फिर वो अपना पावर बताती है, मेरी पावर 5,30,000 है। फिर उसके बाद वो ड्राइवर को भी जान से मार देती है। फिर हमसे बोलती है कि तुम सबकी इसागाई जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने तुम सभी को प्रोस्पेक्टिव सेग के लिए चुना है जो इस वर्ल्ड पर राज करते हैं। अब समय आ गया है कि हमारे नंबर्स को इंक्रीज करने का, इसलिए तुम सभी चुने गए हो। फिर वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है, मगर उसके पावर का 4 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी पर यूज होता है। जिसके बाद वो सभी से बोलती है, मैंने तुम सभी के अंदर बैटल सॉन्ग नाम के सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अब तो लाइसेंस के लोगो भी तुम्हारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तोमोचिका बोलती है, मेरे सामने तो एक इमेज शो हो रहा है मगर मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों? फिर वह देखती है ये तो एक स्टेटस अपडेट है। जिस पर सियोन बोलती है, इसे हमारे वर्ल्ड में गिफ्ट बोला जाता है, तो तुम सभी इसका अच्छे से यूज कर 1 महीने के अंदर अपने मिशन को कंप्लीट कर देना और एक अच्छा सेक बन जाना। जिस पर तोमोचिका बोलती है, मैं तो ग्लो भी नहीं कर पाई और मेरे सामने कोई लोगो भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तभी सियोन बोलती है, कुछ लोग अपने बैड लक की वजह से ग्लो नहीं कर पाते, इसे अपना बैड लक समझ के एक्सेप्ट कर लो और अब तुम्हारे पास मॉन्स्टर का चारा बनने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जिसके बाद तोमोचिका डर के मारे चुप हो जाती है। तभी सियोन बोलती है, तुम सभी का मिशन 1 घंटे के अंदर शुरू होने वाला है। जिसके बाद तोमोचिका मोमोची से बोलती है कि मिशन का अपडेट आ गया है और 1 घंटे बाद यहाँ पर एक ड्रैगन आने वाला है जो सभी को मार देगा। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, लगता है हमारे पास इस मिशन को पूरा करने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस बच्चे का नाम सुगुरु होता है और वो फिर सभी से बोलता है, हमें इस मिशन को मिलकर साथ में कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद सभी बच्चे उसे अपना स्टेटस दिखाने लगते हैं। तोमोचिका के अलावा जो बाकी 3 बच्चे ग्लो नहीं कर पाए थे, उनका नाम होता अयाका, किरीयू और हमारा हीरो योगिरी, जो बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। जिसके बाद सभी बच्चे बाकी के 4 बच्चों को अपना बिना प्लान बताए इस बस से बाहर निकल जाते हैं। जिस पर किरीयू बोलता है, हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी तोकोमिची योगिरी को नींद से उठाने की कोशिश करती है, मगर वो उठता ही नहीं है। तभी तोमोचिका योगिरी को बस के अंदर छोड़कर निकल ही रही थी। तभी वहाँ पर सोगुरु आ जाता है और कहता है, सॉरी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ आओगे तो मुसीबत ही लेकर आओगे और तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है और बाकी सभी बच्चों के पास लेवल 1 की पावर है और सिवाय तुम्हारे। और वो अपनी पावर का यूज करके उनके सामने सीट लगा देता है, जिसके वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते। तभी एक लड़की जिसका नाम मोशुआ होता है उन लोगों को अपनी पावर से अट्रैक्टिव बनाकर चली जाती है ताकि सारे मॉन्स्टर उन पर ही हमला करे और वो लोग बच जाए। जिस पर सोगुरु बोलता है, हमारे सिटी पहुंचने तक तुम सब तो ड्रैगन का चारा भी बन जाओगे। इसको सुनकर तोमोचिकी बोलती है, मेरी दोस्त मिकोची इसके लिए तो कभी एग्री नहीं करेगी। तभी सोगुरु बोलता है, इसने ऑलरेडी एग्री कर दिया है। उसके बाद सोगुरु बस को लॉक करके वहाँ से चले जाता है। जब वो लोग सो रहे होते तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और अयाका के ऊपर हमला करके उसे मार गिराता है। और तभी हम देखते हैं कि तोमोचिका योगिरी को ये सब बता रही होती है। इस पर हमारा लौंडा सोचता है कि इसी का दुनिया में मैं अपने गेम को कैसे चार्ज करूंगा। वहाँ मेरे हीरो, क्या सोच है तेरी। ये सुनकर तोमोचिका उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद योगिरी बस से बाहर निकल बोलता है, अब हमारे पास 3 रास्ते हैं, सिटी की ओर, फॉरेस्ट की ओर या तो हिल की ओर। तभी वो लोग आसमान में अपने 3 क्लासमेट्स को उड़ते हुए देखते हैं जो उनके ही पास आ रहे होते हैं। पर योगिरी बोलता है, क्यों ना इन तीनों को ही मार दूं। तभी तोमोचिका मना कर देती है। इसके बाद उनकी नजर ड्रैगन पर पड़ती है और बोलते, चलो हमारा काम कुछ तो थोड़ा आसान हुआ।
फिर उनमें से एक लड़का तोमोचिका को जिंदा देखकर डर जाता है, बोलता कि अभी तक जिंदा कैसे है, हमने तो प्लान बनाया था तोमोचिका को मारकर उसे ज़ॉम्बीज बनाने का, और उस लड़की का नाम डायमंड होता है। इसको सुनकर तोमोचिका बोलती है इन लोग तो ईविल से भी गए गुजरे हैं। तभी रियोशिका नाम का एक लड़का अपने मैजिक का यूज करके एक फायरवॉल बनाता है और तोमोचिका के पीछे की पहाड़ी को उड़ा देता है। फिर वो तीनों तोमोचिका को अपने पास बुलाते हैं ताकि उसके साथ गलत काम कर सके। योगिरी को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और उनमें से एक लड़के को अपनी उंगली दिखाकर बोलता है मर जाओ। तभी कुछ देर के बाद वो लड़का जमीन पर गिरकर अपने आप ही मर जाता है, जिसको देखकर वो दोनों काफी शौक हो जाते हैं। पर योगिरी फिर से बोलता है मैंने उसे मरने के लिए कहा इसलिए वो मर गया, अगर तुम दोनों को नहीं मरना है तो अपनी जगह से मत हिलना। मगर जो दूसरा लड़का होता है वो अकल से पैदल और दिमाग से गधा होता है और वो भी हिल जाता है, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर तभी योगिरी तीसरे साथी से बोलता है चलो मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बताता हूँ, तुम हिलकर अपने साथी को चेक कर सकती हो वो मरे है कि जिंदा है। और वो तीसरा साथी जिसका नाम डायमंड होता है वो अपने हीलिंग पावर से उन दोनों को चेक करता है। डायमंड अपने हीलिंग पावर का यूज करके किसी भी चोट को ठीक कर सकता था, मगर वो अपने दोनों दोस्तों को नहीं ठीक कर पाता है, जिसको पता चलता है कि दोनों मर चुके हैं। जिसके बाद तोमोचिका को भी समझ में आता है कि लगता है योगिनी ने ही उस ड्रैगन को मारा होगा कोई मैजिकल वर्ड का यूज कर। तभी डायमंड बोलता है तुमने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया। पर योगी बोलता है मैंने तो अपने बचाव के लिए उन दोनों को मारा है और मेरी एबिलिटी का नाम होता है रीइंस्टेट डेथ टू एनी टारगेट, जिसका मतलब होता है मैं जिसका भी नाम लूंगा या जिसके बारे में सोचूंगा वो वहीं पर तुरंत मर जाएगा। तभी डायमंड रोते हुए बोलता है मैं ऐसे पावर वाले इंसान के साथ कैसे लड़ सकता हूँ। तभी योगिनी बोलता है तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस में क्यों थे जबकि तुम्हें ये पावर कुछ समय पहले ही मिली है। पर डायमंड बोलता है ऐसा नहीं, हम यहाँ पहले भी आ चुके 1 साल के लिए और हमें एक किंगडम ने ईमान किया था और काफी सारी मैजिकल पावर्स भी दी थी। तभी तोमोचिका बोलती ये कैसे हो सकता, तुम लोग तो कभी 1 साल के लिए स्कूल से गायब ही नहीं हुए। तभी डायमंड बोलता है पहले हमें भी ऐसा लगा था कि हम 1 साल के लिए गायब हुए, मगर जब हम अपनी दुनिया में गए तो वहाँ पर कुछ ही दिन बीते थे। तभी योगिरी बोलता है इसका मतलब है कि हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं। फिर उसके बाद योगी डायमंड को मारने वाला होता है। तभी डायमंड रोकर बोलता है प्लीज मुझे मत मारो। तभी डायमंड अपने पॉकेट से एक कॉलर रिंग निकालता है और अपने गले के अंदर पहन लेता है और कहता है कि अब से मैं तुम सभी का गुलाम हो गया हूँ। इस रिंग को पहनने के बाद मैं तुम सभी में से किसी का भी टाल नहीं पाऊंगा। जिस पर तोमोचिका बोलती है मुझे तुम्हारा मास्टर नहीं बनना है, कोई दूसरा रास्ता है क्या। तब डायमंड बोलता है हाँ तुम अपनी ओनरशिप चेंज कर सकती हो। के बाद तोकोमिची अपनी ओनरशिप योगिरी के हाथ में दे देती है, जिसको देखकर डायमंड रोने लगता है, कहता है मुझे तुम्हारा नहीं तोकोमिची का सर्वेंट बनना था। फिर वो योगिरी से बोलता है प्लीज मुझे मत मारना। तभी योगिरी बोलता है हाँ मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, तुम्हें बस एक काम करना है, वो सामने फॉरेस्ट दिख रहे हैं वहाँ पर जाकर हमारा वेट करो। तभी डायमंड योगिरी से बोलता है क्या तुम पागल हो गए, वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं जो मुझे मारकर खा जाएंगे। इतना बोलने के बाद उसे कॉलर की लॉकेट अपने आप टाइट होने लगती है। फिर उसे मजबूरन में उस जंगल की ओर जाना पड़ता है। तभी योगिरी उसे रोकता है, जिस पर डायमंड बोलता है क्या तुम मुझे उस जंगल में जाने से रोक रहे हो क्या। तो योगिरी बोलता है नहीं जंगल में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मगर वहाँ जाने से पहले अपनी सारी कीमती चीजें हमें देकर जाओ। जिसके बाद तोकोमिचा कहती है अगर मैंने भी तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगे। इसका जवाब देते हुए योगिरी कहता है तब का तब देखा जाएगा ना, वैसे भी ये मेरी चॉइस है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। और फिर हमें अगले सीन में सियोन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में आराम कर रही होती है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम योइची होता है जो उसे स्टेटस रिपोर्ट देता है। ये सुनकर सियोन बोलती है लगता है वो 4 बच्चे वही लोग होंगे जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी। मगर योइची बोलता है 2 लोग वो लोग मरे जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी और 2 लोग वो मरे जो एस रैंक के थे। यह सुनकर सियोन शॉक हो जाती है और बोलती कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तभी योइची बोलता है वो दोनों बिना किसी वार्निंग के ही मर गए, कहीं किसी के पास इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं है। यह सुनकर सियोन बोलती कि यह काफी सोचने की बात है, हमारा सिस्टम इंस्टॉल फेल हो गया मगर इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी योइची बोलता है फिर भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो सियोन कहती है ठीक है जैसा तुमको अच्छा लगे। यह बोलकर वापिस वो सोने चली जाती है और योइची भी वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसके एपिसोड 2 को भी देखना तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तब